कैसे हैं भाई साहब, खैरियत से हैं? सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? सलाम। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान। जी मोहम्मद हबीबुर रहमान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। आपके एक वीडियो में देखा था कि आपने फरमाया कि अबू बकर की खिलाफत कुफ्र और बातिल है, बिदअत है, ऐसा बोला था आपने। जी तो सर। और एक वीडियो में आपने बोला कि अबू बकर का ईमान साबित करो। ओके। तो अहलुस सुन्ना वल जमात के इमाम अपने कुतुब में फज़ाइल अबू बकर पर बहुत सारे अहादीस पेश किए हैं, तो उनमें से मैं एक हदीस पढ़ के नहीं, सुनाना चाहता हूँ। वो हदीस कुछ किसी चीज को साबित नहीं कर सकती, क्योंकि वो हदीस हमारे पास हुज्जत नहीं है, ठीक है ना। वो उनके हदीस किसी चीज, मुस्लिम में वो साबित कर उनके वो सकते हैं। किसी चीज को साबित नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वो अच्छा, हमारे पास सुन्नियों हुज्जत के नहीं है। तफसीर के किताब आप मानते हुज्जत हैं? नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम उसके उस दलील पेश करते हैं कि क्यों हम कहते हैं कि अबू बकर की खिलाफत बिदअत है और ये बिदअत कुफ्र है। तो आप उसको रद्द कीजिए, ठीक है ना। जी जी। हाँ, तो उसकी वजह, अब उसके वजूहात एक नहीं है कि मसलन हम अगर कहते हैं उस शख्स का ईमान नहीं है, उसका इस्लाम साबित करो। तो इस तरह दुनिया में बहुत होता है कि एक शख्स कलिमा गो होता है। मसलन अगर आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ज़माने में होते हैं, या भी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, वो कभी कलिमे का मुनकर नहीं बना। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कभी शहादतैन का मुनकर नहीं है, लेकिन सब मुसलमान कहते हैं ये काफिर है। कादियानी शहादतैन पढ़ते हैं, आपको पता है शहादतैन पढ़ते हैं, ठीक है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह जी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। उनके अगर कादियानियों से बात करो तो, या उनके मसलन अगर आपका कोई पड़ोसी है या दुकान वाला परचून वाला कादियानी है, तो उनके पास देखो वो सारा दिन कुरान पढ़ रहा है। कुरान तो पढ़ते हैं, वो शहादतैन भी पढ़ते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी पहनते हैं, लेकिन मुसलमान कहते हैं कि ये काफिर है, ठीक है ना। अच्छा। तो इस तरह, तो तो इस तरह कुरानुल करीम में कुछ आयत है जिसमें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत बयान की गई, हाँ, जैसे अब कि चलें, ठीक है, हमें सूरतुल कुफ्र की दलील नहीं बयान करने देते, अब आया पढ़ना चाहते हैं। आया मुश्तरक है, आया पढ़ो तुम बस, ठीक है, बिस्मिल्लाह करो। ये मैं एक आयत पढ़ता हूँ सूरतुल लैल की। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी तु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरदा। इस आयत ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उतरी तो है। रिवायत पेश करो ना, उसमें अबू बकर का नाम तो नहीं है। आप कहते हैं अबू बकर की शान में नाजिल हुई है। हमारे लिए कोई सही हदीस पेश करो कि इसमें अबू बकर है, मेरे को कि ये अबू बकर तफसीर है। इब्न कसीर से पेश करता हूँ। क्या तफसीर, कौन सी तफसीर इब्न कसीर। तफसीर इब्न कसीर? वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है भाई। तो ये आयत तो वाज़ेह तौर पर वाज़ेह नहीं, इस वो पर ही इशारा सयुजन्निबुहुल करते हैं। अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। इसमें कहा है कि हम कहते हैं इसमें अबू बकर का नाम नहीं है। आप कहते हो अबू बकर, तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि अबू बकर है, तो तुम दिखा दो ना कि ये अबू जी, बकर है। तफसीर हाँ, तो मैं इब्न कसीर में लिखा अबू है अबू बकर वक़द के मुतालिक ज़करा मैं आपको बता बदुआ देता हूँ। अबू वाहिद बकर, मिनल मुफ़स्सिरीन। आया ये है मेरे मोहतरम नाज़रीन, जी आया ये है कि जहन्नम की आग से वो शख्स बचता है, जहन्नम की आग से वो शख्स महफूज रहता है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, जो अपनी माल को देता है और ज़कात देता है। तो ये कहते हैं कि अबू बकर की शान में नाजिल हुए, वो जो सबसे मुत्तकी है अबू बकर है। ये शाने नज़ुल में यही लिखा है कि ये अबू बकर हाँ, रज़ियल्लाहु तो अन्हु। वो देखें, जो लोग काबा जला सकते हैं वो हदीस भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जो लोग काबा बना सकते हैं, पहली बात है, इसमें आया में अबू बकर का कोई ऐसी निशानी नहीं मिलती आया में। आप कहते हैं शान नुज़ूल अबू बकर में, ठीक है ना। तो आप उसको कहां से साबित करेंगे? आप उसको साबित करेंगे कहां से? हदीस जी, से साबित करने की कोशिश करेंगे, तफसीर ठीक है ना। के कुतुब से मैं हाँ, तो साबित कर सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आप जब आते हैं शिया के खिलाफ दलील लाने के लिए, तो हमेशा शियों के लिए सामने ऐसी दलील लेके आओ जो शियों के लिए मकबूल हो, शियों के लिए काबिल कबूल हो। अगर जैसे हम आपके आप लिए आपकी अपने कुतुब से दलील लेके आते हैं, भाई बात सुनो, मोहम्मद भाई बात सुनो। अगर शियों जी के जी नजदीक कोई कोई मसला रावी का कौल या गैर मकबूल है, तो वो हुज्जत नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए। मसलन अभी मैं एक कोर्ट में चला जाता हूँ, कहता हूँ कि फलाना मकान मेरा है, कहता है दलील लेके आओ, तो मैंने एक पर्ची लेके आता हूँ, पर्ची में लिखा है कि ये मकान इसका है। तो वो कोर्ट वाले तो नहीं मानेंगे, कोर्ट कहेंगे तुम ऑफिशियल लेके आओ, ऑफिशियल डीड लेके आओ, ऑफिशियल सनद लेके आओ कि सरकारी तौर पर ये मकान आपकी है। वैसे तुम पर्ची लेके आते हो, हमारे लिए हम इसको नहीं मानते, ठीक है ना।
तो लाजमी बात है यहाँ शियों के मुकाबले में जब आते हो तो ऐसे दलील लेके आओ जो शियों के लिए काबिल कबूल हो, या शिया जो दलील लेके आते हैं आपकी कुतुब से तो उस दलील को तुम रद्द करो कि हम कहते हैं कि अबू बकर का इसलिए ईमान नहीं था, दायरा इस्लाम से खारिज था, इस दलील के बिना पर। अब उसको दलील लेके अभी तुम कादियानी से बात करो ना, कादियानी से बात करो, कादियानी कह दे कि हमारे पास ये मिर्जा गुलाम अहमद ने ये फरमाया, उसके हदीस की रूह से, अपनी कलाम की रूह से वो उसकी ईमान और नबुव्वत से। नहीं, चुप करो अभी। अल-मौज़ूआत लिब्न जौज़ी जिल्द नंबर 1, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, बाबुन फी फ़ज़्ल अबी बकर, अबू बकर की फजीलत। आपके अपने उलमा ने फरमाया, क़द तअस्सब क़ौमुन ला ख़लाक़ लहुम यद्दऊन अत-तमस्सुक बिस्सुन्नह फ़वज़अू लिअबी बकर फ़ज़ाइला। एक ऐसा कौम है जो मुतअस्सिब है हमारे यहाँ, इब्न जौज़ी साहब फरमाते हैं, वो अहले हदीस भी हैं, यद्दऊन अत-तमस्सुक बिस्सुन्नह, कि वो कहते हैं हम अहले हदीस हैं, हम अहले रिवायत हैं, और लेकिन उनका दीन नहीं है। उन्होंने अबू बकर के लिए फ़ज़ाइल गढ़ी हैं। वफ़ीहिम मन क़सद मुआरदत अर्राफ़िज़ा, और उनमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि शियों के मुकाबले में हम अबू बकर के लिए हदीस बनाते हैं। लिज़ा ये आपकी बात जो है ना कि ये हमारे पास रिवायत है, इसका शान नुज़ूल यह है, तो वो जब आपके अपने उलमा ने कह दिया है कि आप लोगों ने अब शियों के मुकाबले में, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आप लोगों ने अबू बकर के लिए वो बनाई हैं, रिवायात बना दी हैं, तो उससे तो उससे कुछ साबित नहीं होता। अच्छा, अब जहां तक बात सुनो ना, बात सुनो ना, मैंने जो आयत आपने पढ़ी है मैं उसका जवाब दे देता हूँ जी। हाँ, जवाब यह है मेरे अजीज, सुनो भली, वसयजुन्निबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, कि ये अत्क़ा आतिश जहन्नम से बचेगा कि वो अपनी माल को देता है और ज़कात दे देता है। मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये किताब है किताबुल मुनम्मिक़ फ़ी अख़बार क़ुरैश, और मैं सब आपकी अपनी किताबों से जवाब दूंगा कि अबू बकर बड़े, उसने दीन के रास्ते में बड़े माल खर्च किए हैं, ठीक है ना। किताब अख़बार क़ुरैश, अल मुनम्मिक़ फ़ी अख़बार क़ुरैश, ये किताब है मोहम्मद इब्न हबीब बगदादी की किताब, जो मुतवफ़ा सन 245 है। अहमद इब्न हंबल की वफ़ात सन 244 मेरे ख्याल में 45, वो अहमद इब्न हंबल का हम दौर है, बुखारी से पहले भी इसकी वफ़ात है। ये किताब छपी है सन 1985 में। मुलाहिज़ा फरमाइए, इस किताब में अजवाद कुरैश के जो बड़े लोग थे उनमें से एक, जो जिनके पास पैसे वाले लोग थे कुरैश में, एक में है अब्दुल्ला इब्न जुदआन है। वकान लहू मुनादियान, अब सफ़र नंबर 372 में अब्दुल्ला इब्न जुदआन के मुतालिक फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न जुदआन के दो नारेबाज थे जो उसके लिए नारे देते थे। युनादियान अहदुमा बिअस्फल मक्का वल आखिर बिअला मक्का, कि ये एक मक्का के, क्योंकि मक्का सरजमीन था हुज्जाज का, बहुत सारे अरब आते थे वहाँ हज ज़ियारा और उम्रा के, इस्लाम से पहले भी आते थे काबा शरीफ की ज़ियारत के लिए, मुशरिक आते थे ना, तो उनको वो नारे डालते थे। वो कौन था उनमें से? एक अबू कुहाफा था। अबू कुहाफा का काम किया था कि सड़क से जो लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, सड़क से पकड़ के उनको अब्दुल्ला इब्न जुदआन के पास लेके आए। अच्छा, ये किताब तावील मुख्तलिफ हदीस अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम इब्न कुतैबा, मुतवफ़ा सन 276, बहुत पुराना आलिम है, ठीक है ना। ये किताब छपी है सन 1999 में। मुलाहिज़ा फरमाइए यहाँ पर सफ़ा नंबर 451 में ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया अन कसबिल इमा, कि लोंडियों की कारोबार से, लोंडी जो आपके लिए कारोबार करती हैं उससे उसके पैसे तुम्हारे लिए हराम है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये लोंडियां कौन सी हैं कि ये कारोबार करती हैं आपके लिए, उनका पैसा आपके लिए हराम है। तो मुसन्निफ किताब मशहूर मुहद्दिस इब्न कुतैबा फरमाते हैं, इन्नल कसब अल्लज़ी नहा अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हुवा अजरुल बिगा, जिस दरामद से, जिस आमदनी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना किया कि लोंडियों की आमदनी तुम्हारे लिए हराम है, वो दरामद है जो लोंडिया जिना के जरिए से, यानी एक आदमी है वो चकला चला रहा है, उसके चकले में मसलन 10-5 आदमी काम और लड़कियां काम कर रही हैं, ये हराम है। वकान अहलुल जाहिलियत यअमुरून इमाअहुम बिल बिगा व याखुदून उजूरहुन्न, जाहिलियत के जमाने में लोग क्या करते थे, अपनी लोंडियों से जिना करवाते थे और उनसे, जिसने जिना किया उससे पैसे लेते थे कि भाई तूने जिना किया इतना पैसे दे दे। तो वह ये जाहिलियत के ज़माने में, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। वकान लिअब्दिल्लाह इब्न जुदआन इमाउन युसाईना,
अब्दुल्ला इब्न जुदआन जो खुद बनी टीम में से है, वो अबू बकर का जो खानदान है बनी टीम कहलाता है, उसका सरदार कौन था? अब्दुल्ला इब्न जुदआन था, अबू बकर नहीं था। अबू बकर का अब्बा नहीं था, अबू बकर के अब्बा की हैसियत ही नहीं थी। अबू बकर के अब्बा जान उसके लिए वो सड़क से लोगों को पकड़ के लेके आते थे। तो ये क्या था? इस अब्दुल्ला इब्न जुदआन का चकला था, उस चकले में उसकी लोंडियां थी, खनीजें थी, तो उनसे वो क्या कराता था? वो खबीस आदमी उनसे कराता था जिना, तो उनसे पैसे लेता था। वह हुआ फिल जाहिलियत सय्यिदु तीम, जाहिलियत में बनी तीम, अबू बकर बनी तीम में से, आयशा बनी तीम में से, ये बनी तीम का सरदार था। बनी तीम का जो सरदार था, इसका कारोबार क्या था? वहां पे तो इंडस्ट्री तो थी नहीं, फैक्ट्री तो कुछ भी नहीं था मक्के में, ज़राअत भी नहीं, वो चकला। वो अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुक्रिहू फतयातिकुम अलल बिगा, अपनी लोंडियों को अपनी लोंडियों से जिना ना कराया करो। अच्छा, किताबुल माआरिफ इब्न कुतैबा, इब्न कुतैबा साहब की किताबुल माआरिफ है। मुलाहिजा फरमाइए यहां पर सिनाअतुल अशराफ के अरब में जो सरदार लोग थे उनके क्या काम होते थे। यहां पर वह अब्दुल्ला इब्न जुदआन नखासन, अब्दुल्ला इब्न जुदआन कारोबार करता था गुलामों का और लोंडियों का खरीद फरोश। जवारिन युसाईना, और उसके क्या थे? उसके लोंडियां थी, कनीजें थी, जिनसे वो जिना कराता था अब्दुल्ला इब्न जुदआन चकले में। वयबी औलादहुन्ना, और जिना से जो औलाद पैदा होते थे उसको भी वो गुलामी में बेच देता था, उनका फरोख्त भी करता था। तो मेरे मोहतरम भाई, अब मैंने इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में अर्ज किया। अबू बकर कहते हैं अल्लाह के रास्ते में मैंने बड़े पैसे, अगर ये वाकई इसके इतने बड़े पैसे थे तो इसके वालिद साहब जो अंधे थे ना, इसके वालिद साहब, अपने वालिद साहब को इतनी जलीलाना काम उनका है कि वो क्या कर रहे हैं? मक्के में सड़क पे खड़े होके लोगों को बुला रहे हैं चकले की तरफ, उससे उनसे रोक लेते ना, उनको कुछ पैसे दे देते इससे पहले कि इतना काम कर रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए, बल्कि उल्टा उनका पैसा उन्होंने उठा लिया अपने वालिद का। यह किताब है अल-मुस्तदरक अला सहीहैन, जुज़ सालिस, जिल्द नंबर 3, यहां पर सफ़ा नंबर 6 में हदीस नंबर है 4267। यह रिवायत 4267, मुलाहिजा फरमाइए कि ज़हबी ने कहा तलखीस उल मुस्तदरक में, हादा अला शर्त मुस्लिम की हदीस की तरह यह सही है। यह हदीस मरवी है अस्मा बिन्त अबी बकर से, अबू बकर की बड़ी बेटी अस्मा से, आयशा की बड़ी बहन। वो कहती हैं कि अबू बकर जब मदीना चले गए तो सारा पैसा साथ लेके गए। अच्छा, फ़अतानी जद्दी अबू कुहाफा वक़द ज़हब बसरुह, मेरे जो दादा थे अबू कुहाफा, वही अब्दुल्ला इब्न जुदआन के जो मुलाजिम थे, वो मेरे पास आए, वो अंधे हो चुके थे। अच्छा, ये अंधा आदमी है। इन हादा वल्लाहि क़द फ़ज्जअकुम बिमालिहि मअ नफ्सिहि, उसने कहा कि अबू बकर तो खुद तो चला गया तुम्हारे वालिद, और ये माल भी सारा लेके गया, हमारा माल भी सारा लेके गया, पैसे जितने थे घर से उठा के लेके गया। अच्छा, फ़क़ुल्तु कला या अबती क़द तरक लना खैरन कसीरन फ़अमदतु इला अहजारिन फ़जअलतुहुन्ना फ़ी कव्वतिल बैत, तो मैंने कहा नहीं, उसने माल बहुत छोड़े हैं। तो वहां पे घर में एक ताकचा है जहां पे अबू बकर पैसे रखता था, वहां पे हमारे पैसे होते थे, तो मैं वहां से कुछ पत्थर लेके आ गया है, पत्थरों को मैंने उस ताकचे पे रखा, उस ताकचे पे मैंने कपड़े रखे हैं, तो मैंने अपने दादाजी को लेकर आया कि तुम यहां पे हाथ लगाओ। उसने हाथ लगाया, कपड़ा है, कपड़े के नीचे, चादर के नीचे उस पत्थर है, उस लेकिन वो समझा कि सोना चांदी है, तो वो खुश हो गया। वकान अबू बकर यजअ गत्तैतु अला अहजार बिथौब फ़अख़ज़तु बियदी फ़वज़अतहु अला थौब क़ाल अम्मा इज़ा तरक हाज़ा फ़नअम क़ालत वल्लाहि मा तरक क़लीलन वला कसीरन हाज़ा हदीस सहीह अला शर्त मुस्लिम। तो अबू कुहाफा की हाथ जब पत्थरों पे लगा, उसको तो अंधा, उसको पता नहीं, वो समझा ये सोना चांदी है, तो उसने कहा अच्छा पैसे उसे छोड़ गया, सारा पैसा नहीं लेके गया। तो अस्मा कहती हैं कि सारा पैसा वो अपने साथ लेके गया था मदीने मुनव्वरा। तो अगर इतना पैसे वाला था, उसका वालिद साहब जो वहां पे इतने फकीर आदमी, गरीब आदमी बेचारे, वहां पे एक मुलाजिम है, वो मुलाजिमत भी कैसे जिल्लत वाली मुलाजिमत, कभी उसकी मदद भी करता है ना, उसकी मदद क्यों नहीं की उन्होंने? उसके पैसे उठा के मदीने चले गए।